एक काम करो, तुम चले जाओ, हम फिर कभी देखेंगे। अब कौन सा बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हो? भगवान ने बुलावा तुम्हें किसी और के माध्यम से भेजा था, पर तुम नहीं गए, तो गलती किसकी? हमारी ही तो है। भगवान सामने खड़े के बुलावा नहीं भेजते, वो किसी ना किसी की वाणी में बैठ के हमको बुलवाते हैं कि तुम भी चलो, और हम नहीं गए तो कभी किसकी? हमारी। फिर क्या कहेंगे? बुलावा ही नहीं आया। श्री राम आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए कहते कि सही राय, सही रास्ता, सही बात कोई बताए उसको मान लो, और नहीं मानोगे तो घाटा नुकसान हमारा ही है। तो ये बिगड़े काम हमारे ऐसे ही नहीं बच जाएंगे। इन कामों को करने के लिए भगवान के तीर्थों का भी दर्शन करना चाहिए। ये शरीर किस काम आएगा? बर्तन रोज मांजते हैं, रोटी रोज बनाते हैं, झगड़ा भी रोज कर लेते होंगे कई बार। अरे कभी कभी शरीर को ऐसी जगह लेके जाओ जो ये पाप हमारे सर पे ढोक रहे हैं, इनका कुछ समाधान हो जाए, नहीं तो ये पाप हमारी बुद्धि खराब करेंगे और विनाश काले आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल सही कामों से हो सकता है। अगर गड़बड़ रहा ये बुद्धि और खराब हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम, जोर से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, आनंद कंद भगवान की जय। गिरिराज महाराज के निकट ही भगवान ने तुलसी का एक घना जंगल देखा, वन। तो भगवान ने कहा बाबा हम इस तुलसी वन के निकट ही धाम बसाएंगे। इस धाम का नाम हुआ वृंदावन। ये वृंदावन नाम क्यों हुआ? वृंदा एक स्त्री थी, जलंधर इनके पति थे जो अत्यंत बलवान थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था जलंधर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन हाँ तुम्हारी पत्नी वृंदा, जब तक पति वृंदा है तब तक तुम्हारा जीवन है। यदि किसी ने वृंदा का पति वृंदा धर्म तोड़ दिया तो ये सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और तुम्हारे जाओगे। जलंधर को इसी बात का घमंड हो गया, मैं तो अत्यंत बलवान हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। महादेव को क्रोध आया, युद्ध करने पहुंचे, महादेव उल्टे पैर लौट आए। देवता युद्ध करने पहुंचे, वो भी उल्टे पैर लौट आए। इस युद्ध में कौन जीत पाए? अब महादेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका कोई समाधान तो होगा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु एक समाधान है, यदि कोई जलंधर की पत्नी वृंदा का पति व्रता धर्म तोड़ दे तो ये मारा जा सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा देवताओं शुभकामनी देने की बात की, जाओ जलंधर को युद्ध के लिए बुलाओ और इसे दूर कहीं ले जाओ। महादेव अन्य देवताओं के साथ गए, जलंधर को युद्ध के लिए बुलाया। युद्ध करते करते दूर पहाड़ों की कंदराओं में जलंधर को ले गए और भगवान विष्णु दूर से जलंधर बन गए और इन्होंने वृंदा का पति तोड़ दिया। जलंधर के गले में माला थी और वो टूट कर बिखर गई। जलंधर ने कहा दगा दगा धोखा धोखा, अरे देवता तुमने मुझ वीर के साथ धोखा किया। महादेव ने जलंधर को वहीं मार दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। अब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु जलंधर का अंत हो गया, बंद हो गया। वृंदा ने कहा मेरे पति तो मेरे पास ही बैठे हैं, तो तुमने किसको मार दिया? नारद जी ने कहा ये तुम्हारे पति नहीं वृंदा, क्षमा करना, ये भगवान विष्णु है। विष्णु का नाम सुना वृंदा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, पत्थर
कि जाओ विष्णु, मैं एक पतिव्रता नारी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी कभी घातक हो जाता है। ये बात हम सबको भी याद रखनी चाहिए। गुस्सा तो सबको आता है, पर गुस्से को कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी एक गाड़ी की स्पीड की तरह होता है। जैसे गाड़ी की स्पीड बेलगाम हो जाए तो हादसा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्सा ज्यादा हो जाए तो ये केवल हानि को भी पहुंचा देता है। इसलिए गुस्सा ठीक है, लेकिन अधिक गुस्सा ठीक नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं हाँ पंडित जी ठीक कह रहे हैं, और जैसे यहाँ से निकले कोई बात हुई, देखो कि तो आ जाए। बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो वृंदा, तुम्हारे पति को अत्यंत बलवान होने के पश्चात घमंड हो गया था, और वही घमंड तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वृंदा को समझाया, वृंदा को ज्ञान हुआ। देखो एक इंसान गुरु के द्वारा सीख लेता है, और एक इंसान सामने वाले को देख के सीख ले लेता है, और एक इंसान वो है जो ना गुरु की बात का मान रखेगा न सामने वाले का, वो जो उसके मन में आएगा वो करता है। तो वो इंसान धोखा जीवन में खा जाता है। क्यों? जानते हैं पर मानते नहीं। कई बार ऐसे भी संसार में लोग जानते पर मानते नहीं, और वो दर्द के ठोकरे खाते रहते हैं। तो भगवान स्वयं ये बात कहते शास्त्रों के द्वारा, समाधान यदि संसार में कोई है तो वो मेरे ही पास है। मेरे सिवाय संसार में समाधान है प्राणी तेरा कोई नहीं कर सकता। देखो इंसान को घाटा हो जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान मर जाए उसे जीवित कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सारी रचनाएं विधाता की है, इन्हीं के ही हाथ में है। तो इंसान करता तो अपने मन की बहुत कुछ है, लेकिन सभी चीजें इंसान को मिल जाए ये संभव नहीं है। श्री आनंद कंद भगवान की। इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान भी इन्हीं के ही पास है। तो जो भी सद्भाव से इनकी शरणागत में आ गया तो उनका तो बेड़ा पार अपने आप ही हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने वृंदा को भी यही बात बताई कि वृंदा, क्रोध में तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन सत्य असत भूल गए। तो वृंदा को जब ज्ञान हुआ कि हाँ प्रभु ये तो सत्य है कि मेरे पति जलंधर का ही अपराध था, लेकिन हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपनी कमी पर शर्मिंदा हूं। हे प्रभु, अब मैं भी इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ, मैं भी अब जीवित नहीं रहना चाहती, मैं भी सती होना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा तो देखो वृंदा, तुम्हारा जीवन बेकार नहीं होगा, अर्थात अर्थात नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, बदले में मैं तुम्हें ऐसे वरदान दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिए। तो भगवान ने क्या वरदान दिया कि वृंदा, तुम्हारे नाम से मैं एक नगर बसाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम से एक नगर बसाऊंगा, और उस नगर का नाम तुम्हारे ही नाम पर होगा, और ये तुम्हारा नाम अजर और अमर होगा, और ये नाम होगा वृंदावन। ये वृंदावन जो नाम हुआ, ये वृंदा के नाम पर ही इस नगर का नाम वृंदावन होगा। दूसरा वरदान क्या दिया? श्री राधे। चाय का प्रतीक्षा करो। आनंद कंद भगवान की जय, और मुकुटबंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान जो वृंदावन को देख रहे हैं तो उन्हें वो बात याद आई कि जो मैंने वृंदा को वरदान दिए तो उन्हें पूरा करने का समय आ गया। जिस समय वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उनके स्थान पर तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया था। तुलसी जो हमारे घर में है यही वृंदा है, और यही तुलसी पूरे वृंदावन में छा गई थी, जिससे यहाँ का नाम तुलसी वन भी हो गया था। और भगवान ने क्या कहा वृंदा से कि वृंदा संसार में तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, और जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं होगा मैं भोग भी स्वीकार वृंदा नहीं करूंगा। देखो इतने वृक्ष हैं, लेकिन तुलसी ही एक ऐसी है पवित्र जिसको भगवान के भोग में अर्पण करके भगवान को भोग लगाते हैं, और बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये वरदान भगवान ने वृंदा को दिया। तीसरा, हे वृंदा, संसार के लोग तुम्हें तुलसी के नाम से पूजेंगे, लेकिन पूजा तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, तुम्हारे साथ पूजा मेरी भी होगी, क्योंकि तुमने जो पत्थर बनने का श्राप दिया है, पत्थर तो मैं अवश्य बनूंगा, लेकिन मैं कोई साधारण पत्थर नहीं बनूंगा, मुझे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। ये तो आपने देखा ही होगा, तुलसी विवाह जब होता है, अब आने ही वाला है, अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि शायद बंद है, अब शायद चालू होंगे, तो सबसे पहले देवउठनी व्यास पर तुलसी विवाह होता है। तुलसी शालिग्राम का विवाह होने के बाद संसार के विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। आज भी हमारे धर्म में बड़ी बड़ी संस्थाएं तुलसी विवाह जब करती हैं तो मानो जैसे वे बेटी का विवाह करते हैं, ऐसा ही विवाह वो तुलसी का करते हैं। कन्यादान देंगे, कन्यादान में जो वस्तुएं होती हैं वो सारी दान में दी जाती है, और बड़ा सुंदर प्रसाद भंडारे के रूप में भी किया जाता है। तो कहने का मतलब तुलसी पूजन होने के बाद ही हमारे हिंदू धर्म में विवाह कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये तीन बात मिला के इस वृंदावन धाम को भगवान ने बसाया। वृंदा जो जलंधर की पत्नी है, वृंदा वन तुलसी वन, और धाम भगवान ने बसाया। तो ये तीनों बात मिलाकर यहाँ का नाम वृंदावन धाम इस प्रकार हुआ था। वृंदावन धाम नाम तो सुना है, इसका जो अर्थ है पूरा वो आपको बताया है, और ये बातें पता भी होनी चाहिए।